12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। मतलब के का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए इन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले समीकरण दिया है उसको लिख लेते हैं। समीकरण आपको दिया है ये कि ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसको हमने कहा था यदि इधर एक रहेगा तो इधर लेकर चले आना, नहीं लाओगे तब भी चल जाएगा, तब भी आप तुलना करा सकते हो। ये प्लस है इधर आएगा, ये इक्वेशन एक बनाने के लिए कहा गया था। उसके बाद दूसरा भी समीकरण दिया है आपको, कितना दिया है 2k-1 इंटू में x और प्लस में k-1 इंटू y बराबर में दिया है 2k+1। चाहो तो इधर लाओ, नहीं तो उधर भी रखकर तुलना कराया जा सकता है। तो एक काम करते हैं, हम उधर से इधर इसको लेकर आते हैं अथवा लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं 2k-1 x प्लस k-1 y, ये प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, होगा बराबर में 0। इक्वेशन क्या बना लेंगे 2। इतना करने के बाद इसने कहा है इसका कोई हल नहीं है, तो इसके लिए पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, अनुपात। अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालेंगे। तो हम चलते हैं, यहां पर सबसे पहले इसका हमें क्या करना होगा, तुलना कराना होगा। समीकरण 1 व 2 का मानक रैखिक समीकरण युग्म हमने लिखवाया था आपको, मानक रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब क्या बताया था, जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा दूसरा जो समीकरण बताया गया था a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0 से क्या कराएंगे, तुलना कराने पर, से तुलना कराने पर। और जब तुलना कराएंगे तो सबका मान लिखना पड़ेगा। a1 का मान क्या आएगा, a1 बराबर क्या आएगा, x का गुणांक पहले वाले के समीकरण का और y का गुणांक b1 होगा। कितना है y का गुणांक, 1, कुछ दिख नहीं रहा है इसका मतलब 1 है। और c1 का मान क्या लिखेंगे, -1। a2 का मान यहां से लिखेंगे 2k-1 और b2 का मान क्या लिखेंगे k-1 और c2 का मान क्या लिखेंगे, ये वाला -2k+1। ये ब्रैकेट में इसलिए रखे हैं क्योंकि ये पूरा हम इधर लेकर आए तो सभी का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब हमें पता है इसने कहा है के किस मान के लिए इसका कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल ना होने का क्या प्रतिबंध है, कोई हल ना होने का जो हमने प्रतिबंध लिखवाया था, याद होगा आप लोगों को, प्रतिबंध हमने लिखवाया था a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा। ये अनुपात यदि इस तरीके से होगा तो कोई हल नहीं होगा। अब हम क्या करें, a1 a2 b1 b2 का मान रख दें और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें बराबर कौन कौन सा है, a1 बटा a2 b1 बटा b2, ये दोनों बराबर है, वो बराबर है नहीं तो उसको भूल जाइए आप, केवल a1 बटा a2 ले लीजिए और बराबर में b1 बटा b2 ले लीजिए। तो हम क्या लेने वाले हैं, a1 बटा a2, क्योंकि यहीं पर बराबर लगा है, उधर वाले में बराबर नहीं लगा। तो a1 का मान क्या लेंगे, 3 है, और a2 का मान क्या है 2k-1 और b1 का मान क्या है 1 और b2 का मान क्या है k-1 है कि नहीं। अब क्रॉस गुणा करा लिया जाए, इसी को हल करना है, इसी में k का मान निकालना है। 3 को इन दोनों के साथ गुणा कराएंगे तो 3k हो जाएगा और 3 1 का 3 हो जाएगा। इसका इसके साथ कराएंगे तो यही आ जाएगा 2k-1 आएगा। k का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, तो k को एक साइड कर लो, बाकी एक साइड कर लो। तो ये देखिए 2k प्लस इधर आएगा
अच्छा ये बताओ, ये माइनस से उधर जाएगा प्लस होगा, तो 3 के में से 2 के घटाएंगे क्या बचेगा के, और 3 में से 1 गया, बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना ही करना था इस सवाल में। किसका मान ज्ञात करना है, ये और बी का, जिसके लिए इसने समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर में 7। ये देखिए हम इसको क्या कराएंगे, पहले इधर लाएंगे, क्योंकि हम इन जो जिससे तुलना कराने जा रहे हैं उसके बराबर में 0 लिखा है, इसलिए 0 बना लो। यदि आप चाहो तो उधर C1 करके भी हल कर सकते हो, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, इधर लेकर आएंगे पहले। तो पहले इधर लाइए 3y, ये प्लस से 7 इधर आएगा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, पहला। ठीक है, दूसरा इक्वेशन का क्या दिया है आपको, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू में क्या दिया है 3a प्लस बी माइनस 2y। पहले उसको इधर लाइए, पहले उधर लाएंगे इस साइड में, बाएं साइड में लेकर आएंगे, तो ये प्लस सब है, इधर आएगा सब क्या हो जाएगा माइनस, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको ब्रैकेट में लिख कर लाते हैं तो आसान हो जाएगा, आपको प्लस माइनस में दिक्कत नहीं होगा। देखो हमने क्या किया, यहां से इधर 7 लाए, इसको इधर लेकर आ गए। ठीक है, अब क्या कराना है, वही काम, तुलना क्या कराओगे, समीकरण 1 व 2 का मानक रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कराने पर पहला काम तुलना कराओगे, क्योंकि इसने कहा है a और b के किस मान के लिए इसके जो है अनंत हल होंगे, अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले तुलना करा लीजिए, a1 a2 b1 b2 ये सब ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो a1 का मान क्या लिखेंगे, a1 का मान 2 आएगा, और b1 का मान क्या आएगा 3 आएगा, और c1 का मान क्या आएगा -7 आएगा। a2 का मान क्या आएगा a माइनस बी, b2 का मान क्या आएगा a प्लस बी, और c2 का मान क्या आएगा, यहां नीचे लिख देते हैं 3a प्लस बी माइनस 2। ये हमें मिल गया a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब इसने कहा है अपरिमेय रूप से क्या है, इसके अनेक हल हैं, तो हम पहले लिखेंगे प्रतिबंध, अपरिमेय रूप से होने का अनेक हल होने का प्रतिबंध, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध, अनेक हल होने की शर्त, होने का प्रतिबंध। अनेक हल कब होता है, जब सभी अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा। ठीक है, 4 नंबर सवाल का जो पहला सवाल है ये लिखा है 3x प्लस 4y बराबर में 10, इक्वेशन 1 बना लेना, और 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको इक्वेशन क्या बना लेना 2। इस सवाल को आपको क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। किस विधि से, जब विलोपन विधि लगाते हैं तो क्या करते हैं, सर्वप्रथम जिसको विलोप करना है, जिसको गायब करना है, विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी एक को गायब करते हैं, किसी चर पद को गायब करते हैं, या तो x को या तो y को। लेकिन यहां गायब किसको करोगे, जिसको आप मतलब स्वतंत्र हैं, जिसको चाहे उसको गायब कर लें, लेकिन जिसको गायब करना है उसके गुणांक को पहले क्या करना होगा, बराबर करना होगा। मतलब जिस भी पद को गायब करना, चाहे x वाला पद चाहे y वाला, तो उसके गुणांक को क्या करना होगा। जैसे यहां देखिए, यदि हम x को गायब करना चाहें, किसको गायब करना चाहें, तो x को गायब कब होगा, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, इस 2 से इसको गुणा कराएंगे, इस 3 से इसको, तभी 2 3 6 3 दूना 6, तभी x का गुणांक बराबर होगा। तो यहाँ पर 2 बार गुणा कराना होगा, लेकिन हम चाहते हैं y को गायब कर दिया जाए। तो देखो यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 2 है, तो इसको हम इस 2 को आराम से 4 बना सकते हैं, केवल क्या करें 2 से गुणा करा दें। 2 से गुणा कराएंगे तो देखो y का गुणांक यहाँ भी जब 2 से गुणा करा देंगे 4 हो जाएगा, गुणांक बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस जिसको गायब करना है उसके गुणांक को क्या करना, बराबर करना है।
यहाँ पर 4 है तो यहाँ 4 बना सकते हैं हम, बस क्या करें 2 से गुणा करा दें। तो समीकरण क्या करना चाहते हैं, समीकरण 2 को 2 से गुणा कराने पर, 2 से गुणा कराने पर, अब 2 से चलते हैं गुणा कराने, तो गुणा कराएंगे तो ये 2 दूनी 4x होगा और ये 2 दूना 4y और 2 दूना 4, समीकरण क्या बनाएंगे 3 बना लेगा। अब देखो 1 और 3, 2 को तो गुणा कराएं, इसको भूल जाइए। आप देखिए 1 और 3 समीकरण को, यहाँ y का गुणांक 4 है, यहाँ y का गुणांक भी 4 है, सेम हो गया है। अब इसको क्या करना है आपको, या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, लेकिन ध्यान रखना यदि गुणांक जिसका बराबर हो जाए, यदि वो सेम चिन्ह है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो क्या करते हैं घटा देते हैं, और यदि विपरीत साइन है तो क्या करते हैं जोड़ते हैं, तभी ये कटेगा, नहीं तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि हमने अभी बताया है विपरीत चिन्ह है 1 व 3 को जोड़ने पर। तो चलते हैं जोड़ेंगे, तो लिखकर नहीं जोड़ते हैं, डायरेक्ट जोड़ते हैं। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3 और 4 7x होगा, और बराबर में ये 10 और 2 कितना हो जाएगा, नहीं ये जोड़ रहे हैं, ये वाला समीकरण 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 होगा। यक्स बराबर ये 7 गुणे में उधर जाएगा, तो 7 दूना यक्स की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, यक्स का मान आ गया। अब इसको उठा के चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, जहां इच्छा वहां रख दो। तो हम क्या करना चाहते हैं, इसको 1 में रखना चाहते हैं। यक्स बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर x की जगह पर 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 दूना 6, 4y बराबर 10, ये प्लस 6 है उधर जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। केवल y इधर रखना क्योंकि y का मान निकालना है। तो यहाँ 4y बराबर कितना आएगा 4, y बराबर कितना आएगा, गुणे में उधर जाएगा बट्टे में, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया 1, यही आपका क्या हो जाएगा। इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। 2 समीकरण दिया था, एक ये दिया था, तो हमने क्या किया, इस माइनस को उधर लेकर गए, प्लस कर लिए, एक तरफ एक्स वाई बना लिए हैं, एक तरफ क्या बना लिए हैं 4, कोई जरूरी नहीं उधर करना, तब भी सॉल्व हो जाएगा। और फिर देखेंगे ये वाला, इसमें भी x और y को एक साथ कर लिए हैं, ये प्लस 2y था इधर आया माइनस हो गया, 9x माइनस 2y और बराबर में 7। अब विलोपन विधि लगाना है। विलोपन विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले जिसको विलोप करना है, जिसको गायब करना है, उसके गुणांक को बराबर करते हैं। यहाँ देखो जरा, यहाँ 9x लिखा है, हम x को गायब करना चाहते हैं, यहाँ कितना x है, यहाँ कितना x है, यदि इसको 9x बना ले तो दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, आ जाएगा हमारा, ये कैंसिल हो जाएगा। विलोपन में एक को गायब करना है, तो 9x यहाँ है, 9x इसको बनाना है, तो समीकरण को किससे गुणा करना होगा 3 से, तभी तो भैया 9 होगा, 3 त्रिक का 9, 9 यहाँ है तो 9 यहाँ बनाना पड़ेगा। ठीक है, 9 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, तो समीकरण 1 को किससे गुणा कराएंगे, 3 से गुणा करने पर। अब 3 से जैसे गुणा करेंगे तो 3 त्रिका, तो सबको गुणा होगा, एक नहीं कि एक ही को करना है। 3 पचे 15 इसको भी करेंगे, और 3 चौक 12, इक्वेशन क्या बनाएंगे था। अब देखो समीकरण 1 को तो हमने गुणा करा लिया, उसको आप भूल जाइए। अब समीकरण किसको देखेंगे, 1, 2 और 3 को। देखो यहाँ 2 में 9x है और 3 में भी 9x है, ये दोनों प्लस है, तो हमने क्या कहा था, दोनों को घटा देना। 9x में से 9x घटाओगे तभी तो 0 आएगा, तो दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, 3 को घटाने पर, चलिए लिखकर घटाते हैं। 2 वाला समीकरण ये लिखा है 9x माइनस 2y बराबर 7, और ये लिखा है 9x माइनस 15y बराबर में 12। घटाने पर क्या होता है कि साइन बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है, घटाने से क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। ये देखिए प्लस में है, किस में हो जाएगा, ये माइनस से किस में हो जाएगा, और ये प्लस से माइनस हो जाएगा। ये 9x में से 9x कैंसिल हो जाएगा। यहां देखिएगा
ये प्लस 15y लिखा है, माइनस नहीं रहेगा क्योंकि घटाए हैं तो प्लस हो गया, और प्लस 15y में से ये माइनस तो है ना, तो 15y में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 13y बचेगा, और यहाँ घटाइए 7 में से 12 गया माइनस, तो y का वैल्यू निकालना है, ये गुणे में है 13 उधर जाएगा, y का मान आ चुका है। अब इसको कहाँ उठा के रख दिया जाए, चाहे समीकरण 1 में, चाहे समीकरण 2 में, चाहे समीकरण 3, y का मान निकाल चुके थे, इस y के मान को कहाँ रखना है, समीकरण 1 में, ठीक है। आप चाहो तो 2 में रख देना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, देखिए यही 1 में रखना है, तो 3x लिखा है, y की जगह पर क्या लिखेंगे, -5/13 बराबर में क्या लिखा है 4, ये 3x माइनस माइनस प्लस, पहले चिन्हों का गुणा होता है तब अंकों का, 25 बराबर में 4। अच्छा एक काम करो, x का मान चाहिए, x को इधर रखिए बाकी उधर भेजिए, 4 को क्या लिख सकते हो 4/1, ये प्लस है उधर जाएगा -25/13। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करा लो, क्या कराओ क्रॉस गुणा, जैसे जोड़ना घटाना भिन्नों का आता है, लासा वासा लेकर हल कर सकते हो, तो हम क्रॉस गुणा ही करा देते हैं। ये देखिए 13 चौका और 1 का 25 से गुणा कराएंगे 25 होगा, देखो 13 चौका 52, 1 का 25 से गुणा कराएंगे 25 ही आएगा, फिर 13 एकम 13, ये आ जाएगा 3x बराबर, ये आ जाएगा 27/13। अच्छा ये गुणे में 3 है उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा 3 9 x बराबर कितना आ गया 9/13, यही आपका क्या हो जाएगा, बस इतना करना था आपको।